क्या हो अगर कि b नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और c 0 हो जाए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अब आपका जो ये पॉलिनोमियल है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या है कि अल्फा बीटा यानी जो जीरोस हैं वो क्या होंगे, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है माइनस बी बाई ए, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अल्फा बीटा सी 0 हो गया है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसका मतलब अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो गया। इसका मतलब यह है कि या तो अल्फा 0 हो या बीटा 0 हो जाए, दो में से कोई एक 0 हो सकता है, यानी कि दो जीरो में से कोई एक जीरो को 0 तो होना ही पड़ेगा, करेक्ट। इसका मतलब कि अल्फा की वैल्यू अगर बीटा 0 है तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, इसका मतलब बीटा 0 है, करेक्ट। दो में से अगर अल्फा 0 हो गया तो बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए हो जाएगी, ये तो दिख रहा है, यानी दो में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, किसी एक को माइनस बी बाई ए होना ही पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को यहां से भी समझ सकते हैं। यहां पे हमने क्या लिया, x कॉमन मिल जाएगा, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। यहां पे हमें दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक है x और दूसरा है ए एक्स प्लस बी, ये दो फैक्टर हैं। हम इन दोनों को 1 बाई 1 0 से इक्वेट कर देंगे, तो यहां से आएगा x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो सकता है। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, तो ये भी आ जाएगी माइनस बी बाई ए, यानी यहां से भी हम ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस वाले पॉलिनोमियल के लिए x इज इक्वल टू 0 एक जीरो होगा और दूसरा हो जाएगा माइनस बी बाई ए होगा, करेक्ट। यहां से ही पता चल रहा है, क्लियर। अच्छा, मैं समझ गया आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ग्राफ कैसा होगा ना, वेरी गुड। अब इसका ग्राफ कैसा होगा ये हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहा है x इज इक्वल टू 0 है एक बार, ठीक, एक बार x इज इक्वल टू 0 पर है एक पॉइंट, तो एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट का है माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब अगर a पॉजिटिव है हमारा और b भी पॉजिटिव है, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो उस केस में ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा माइनस की वजह से इस, ठीक है। इसका मतलब हम ये ले लेते हैं अभी फिलहाल कि ये पॉइंट है, यहां पर माइनस बी बाई ए हो गया, ये दो पॉइंट मिल गए, ए पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये हमें पता है, बस ये पॉइंट कुछ ऐसा होगा, एक रफ स्केच हमें मिल गया, ठीक है। और हमें पता है कि यहां पर ए पॉजिटिव है। अच्छा, बी कैसा है, बी हमने पॉजिटिव ही लिया और दिख भी रहा है कि एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वाई की वैल्यू बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, इसका मतलब यहां पे बी पॉजिटिव है, तो ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। व्हाट अबाउट सी, सी क्या है, सी क्या है, सी क्या है, अरे भैया सी तो 0 है, सी तो 0 है, क्योंकि दिख भी रहा है कि ये ग्राफ वाई एक्सिस को 0 केवल इस पॉइंट पे, इसको छोड़ के बाकी कभी भी ये वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां पर सी क्या हो जाएगा, सी 0 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अच्छा, ए नेगेटिव हो जाए तो कैसा होगा, भाई उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ए नेगेटिव हो जाएगा तो अब ग्राफ ऐसा होने जाए, इसका मतलब कि ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है, ए नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट बी, बी कैसा है, यहां पे देखिए एक्स बढ़ा रहे हैं वाई घट रहा है, एक्स बढ़ा रहे हैं वाई और घट रहा है, इसका मतलब बी भी क्या हो गया हमारे लिए, नेगेटिव हो गया। व्हाट अबाउट सी, सी क्या है, सी तो 0 ही है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए आप ए, बी और सी के साइन आइडेंटिफाई करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है ना। तो ये हमें क्लियर हो गया कि इस केस में ग्राफ कैसा होगा और जीरोस का बिहेवियर कैसा होगा, जीरोस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ, जब हमारा c इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और b इक्वल टू 0 हो जाए, ये हो जाए तो क्या खेला होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट खेला है, इस खेला को तो खेल के ही जाएंगे हम लोग।